और चलिए सम्मान के क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और दूसरे सत्र में प्रवेश कर जाते हैं। भी घनश्याम सराफ जी भी शायद आसपास ही हैं और पहुंचने वाले हैं। तो इस सत्र में हमारे 3 अवार्डीज थे। अगले सत्र की ओर चलते हैं और जो अगला सत्र है वो समर्पित है लाला शिवराज सराफ जी की स्मृति को। हाँ, घनश्याम जी के बाद दे देंगे। तो अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं और उसमें सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो सम्मान है पंडित गोपाल कृष्ण जी के सम्मान में दिया जाता है। वो कैरू के थे और जो विचित्र वीणा जो हम देखते हैं पंडित रवि शंकर जी को उन्होंने ही बना के दी थी और उनके समकालीन थे। बहुत राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने नाम कमाया पंडित गोपाल कृष्ण जी और उनकी स्मृति में यह सम्मान दिया जाता है। कला और संगीत क्षेत्र में जिस शख्सियत ने विशिष्ट मुकाम हासिल किया है उनको ये सम्मान दिया जाता है। और यदि मैं बात करूं कि 2010 से लेकर अब तक जिन विभूतियों को यह सम्मान दिया गया है मैं उनका नाम पढ़ देता हूं। पंडित श्री कृष्ण शर्मा, श्री राजेंद्र स्वरूप राजन, डॉक्टर तरसेम लाल शर्मा, सुश्री वसुधा शर्मा, श्री पुरुषोत्तम दास पीडी वर्मा जी, श्री बाली शर्मा, श्री योगेश बरनेला, श्री हंसराज रलहन, सुश्री मंजीत मारवाहा, श्री भीमसेन जी, श्री जनार्दन शर्मा जी, श्री राम प्रताप वर्मा जी। तो हमारे ये विशिष्ट जो हैं जिनको ये सम्मान मिल चुका है, यदि इस सदन में परिसर में उपस्थित हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सम्मान के समय में वो शामिल हों। और अपनी टीम से मैं अनुरोध करता हूं कि एक बार इस वर्ष का जो सम्मान दिया जा रहा है वर्ष 2024 के लिए पंडित गोपाल कृष्ण सम्मान दिया जा रहा है कला और संगीत क्षेत्र में श्री गोवर्धन आचार्य जी को। एक बार स्वागत करें गोवर्धन आचार्य जी का। अभी वीडियो प्ले होगा। कितने लोगों ने पंडित गोपाल कृष्ण जी को देखा? 2-3 लोगों ने देखा। विश्वविख्यात विचित्र वीणा वादक थे, विश्वविख्यात। 40-50 देशों में जाके विचित्र वीणा बजा के आए। एक बार मुझे सौभाग्य मिला, मैं दिल्ली से भिवानी उनको लेकर गया। रास्ते भर चर्चा हुई उनसे। एक संत महापुरुष थे वो, और विचित्र वीणा में जहां उन्होंने तार पे हाथ रख दिया, क्या झंकृत करते थे, कैसा बड़ा व्यक्तित्व था पंडित गोपाल कृष्ण जी का। मेरी वो यात्रा यादगार हो गई। मैं उनको टीआईटी ऑडिटोरियम में लेकर गया था एक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए। दर्द उनका भी वही था जो राजेश चेतन का है, डॉक्टर शिवकांत का है, रमाकांत का दर्द है कि साहब हम दुनिया में जाके कविता सुनाए थे, दुनिया में जाके संगीत सुनाए थे। अपने शहर के लोग हमको पसंद ही नहीं करते, बुलाते नहीं। पसंद तो करते, बुलाते नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि भिवानी गौरव अवार्ड जब हम ये परंपरा शुरू की तो कुछ तो मरहम लगी होगी भिवानी वालों, या नहीं लगी ये तो बता दो कम से कम। लगी कि नहीं लगी? हमारे विधायक जी आ गए हैं, 4 बार के विधायक हैं। आदरणीय घनश्याम सराफ जी मेरे सहपाठी रहे हैं, एक ही विद्यालय में पढ़े हैं। मेरे पास भी इनकी ब्लैक फाइल है, इनके पास भी मेरी ब्लैक फाइल है। होता ही है, इसमें क्या बात है, सहपाठी के पास तो होती ही है। पर ये लाइव चल रहा है, मैं बोल रहा हूं तो गड़बड़ हो जाएगी। घनश्याम जी आइए, स्वागत करो भाई घनश्याम जी का। आ जाओ, बैठिए, विराजमान हो जाओ, कुर्सी दो। यहां डॉक्टर शिवकांत के पास में आसन है। ठीक है। मैंने वैसे आपकी ओर से पांव छू दिए थे गुरुजी के, मैंने भी छू दिए थे, मगर ये मेरे और ये घनश्याम के दोनों के बता दिए थे भाई, दोनों। तो आइए गोवर्धन आचार्य जी के बारे में देखते हैं। भिवानी जिले के निवासियों ने लगभग हर क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है। भिवानी में जन्मे और पले बढ़े श्री गोवर्धन आचार्य जी ने कला की दुनिया में अपना विशिष्ट मुकाम हासिल किया है। आपने एमए राजनीतिक शास्त्र हिंदी और बीएड की उपाधि प्राप्त की। आप कॉलेज अध्ययन के दौरान हिंदी साहित्य परिषद में मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही आप सेंट्रल एसोसिएशन के सदस्य तथा एनसीसी के बी सर्टिफिकेट होल्डर रहे हैं। एक अध्यापक के रूप में आपने 35 वर्ष तक अध्यापन के द्वारा शिक्षा जगत में नाम कमाया
तथा शिक्षा विभाग द्वारा आपको श्रेष्ठ मुख्य अध्यापक के रूप में सम्मानित किया गया। आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। आपने एक कुशल वक्ता, अभिनेता तथा गायक के रूप में कॉलेज स्तर पर अनेकों भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिताओं तथा यूथ फेस्टिवल में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आप एक कुशल मंच संचालक भी हैं। आपने सांस्कृतिक, सामाजिक एवं प्रशासन के कार्यों में लगभग 500 से अधिक मंच संचालन किए हैं। आपने अनेक नाटकों यथा मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, महाराणा प्रताप, वीर अभिमन्यु, दहेज प्रथा आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों में अभिनय करके प्रसिद्धि प्राप्त की है। आपने नगर में मंचित होने वाली बड़ी रामलीला में 15 वर्षों तक श्री राम के चरित्र का अभिनय करके प्रशंसा प्राप्त की है। आपने नगर के अधिकांश कीर्तन मंडलों में कई वर्षों तक भक्ति भाव से भजन गायन भी किया है। संगीत व कवि सम्मेलन सुनना आपकी विशेष रुचि रही है। मूल रूप से धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण आपने श्री मद्भागवत प्रवक्ता के रूप में सप्ताह ज्ञान यज्ञ करके जिज्ञासु लोगों में कृष्ण भक्ति को जागृत किया है। आप समाज सेवा के अनेक प्रकल्पों में सक्रिय रूप से जुड़े हैं। असक्त समेकित शिक्षा के क्षेत्र में जिला संसाधन अध्यापक के रूप में आपने 12 वर्षों तक दिव्यांग जनों की अभूतपूर्व सेवा की है। इसमें सैकड़ों बच्चों को मेडिकल फिजियोथेरेपी, श्रवण थेरेपी तथा अनेकों सहायक उपकरण दिलवाने में मदद की। श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में आयोजित दिव्यांग ऑपरेशन कैंपों में लगभग 50 बालकों के आपने ऑपरेशन करवाए। आप हरियाणा स्पोर्ट एसोसिएशन फॉर डिसेबल्ड के 22 वर्षों तक लगातार स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं। आपके नेतृत्व में पाकिस्तान बनाम भारत के मैच में हमारी टीम ने पाकिस्तान में विजय सिर प्राप्त की। हमारी कबड्डी एवं एथलेटिक्स की टीमों ने खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। आप फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। रेड क्रॉस एवं लायंस क्लब के सहयोग से आपने पल्स पोलियो रैली, पौधारोपण कार्यक्रम व निर्धनों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता दिलवाई है। आप अनेकों संगठनों द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रशासन ने आपको स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर 5 बार सम्मानित किया है। जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा आप 3 बार सम्मानित किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन द्वारा गीता जयंती पर आपको सम्मानित किया गया। आप शहीद स्मृति सभा, गिरिराज जागृति मिशन, नेहरू युवा केंद्र, भारत विकास परिषद, युवा जागृति व कल्याण मिशन ट्रस्ट, महात्मा ज्योति फूले ट्रस्ट, श्री अग्रवाल सभा, श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय, श्री शिव शक्ति जन कल्याण ट्रस्ट एवं साहित्य, संस्कृत व कला को समर्पित त्रिवेणी संस्था द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। श्री श्याम भवन चैरिटी ट्रस्ट भिवानी के आप सचिव ट्रस्टी हैं। भिवानी प्रशासन द्वारा आपको हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम ट्रस्ट का प्रशासक नियुक्त किया गया, जो एक शिक्षा संस्था समूह है। संप्रति आप आज भिवानी में रहकर कला के क्षेत्र में नित नए सोपान पर अग्रसर हैं। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको पंडित गोपाल कृष्ण भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत कर अनुग्रहित हुआ। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री गोवर्धन आचार्य जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। भिवानी जिले के निवासी आइए मित्रों, हम सब स्वागत करें श्री गोवर्धन आचार्य जी का, और जिनको भिवानी गौरव सम्मान दिया जा रहा है वर्ष 2024 के लिए, पंडित गोपाल कृष्ण भिवानी गौरव सम्मान कला और संगीत के लिए। हम जब बच्चे थे तो घंटा घर में जगमग के पीछे रामलीला होती थी, पोस्ट ऑफिस वाले ग्राउंड में। याद है क्या तुमको बैणी वालो? तो हमारे दिमाग में तो एक के बात थी, अपना वो हाफ बाजू का स्वेटर मुंह बढ़ गया पैक तो लेके जाया करते थे। हमें क्या पता था ये गोवर्धन आचार्य है जो राम का रोल का, हम तो उनको राम ही समझते थे, पर हमें पता था ये अरुण गोविल है भिवानी के। वो भिवानी के अरुण गोविल हैं। ना जाने कितने साल तक रामलीला में भगवान राम का मंचन किया उन्होंने। ऐसे गोवर्धन आचार्य मल्टी टैलेंटेड एक व्यक्तित्व है उनका, और बड़े विनम्र हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं गोवर्धन जी, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लोहिया जी एक बार शामिल हों, और गत वर्षों के भिवानी गौरव अवार्डीज हैं उनसे अनुरोध करता हूं, और सर्राफ परिवार से जो उपस्थित हैं मैं उनको भी मंच पे बुलाना चाहता हूं कि ये सत्र जो है लाला शिवलाल सर्राफ जी को समर्पित है। और
और मंच पे सम्मानित किया जा रहा है पंडित गोपाल कृष्ण सम्मान से श्री गोवर्धन आचार्य जी को, जिन्होंने कला और संगीत में अपने विशिष्ट मुकाम हासिल किया है और वर्ष 2024 के लिए भिवानी गौरव सम्मान आपको दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आचार्य जी आपको। भाई आप तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हैं, मेरे बात समझ में नहीं आ रही। देखो बधाई दो या कुछ ऐसा काम खुद करो कि अगली बार आपको ही गौरव अवार्ड मिल जाए, फिर ताली हम आपके लिए बजाएंगे, क्यों? हाँ, तो दोस्तों आपको ये लग रहा होगा ये कार्यक्रम कैसे होता, महीनों की तैयारी है। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कई महीने लगते हैं सिलेक्शन करने में, कहाँ कहाँ जाके धक्के खा के छाट छाट के लोगों को लाते हैं, और ये ट्रॉफी कहाँ बनती है आपको पता ही नहीं होगा, सर्टिफिकेट कहाँ बनता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, लाखों लोग गुरुजी को फॉलो करते हैं, कितने लोगों को नशा मुक्त किया है, लाखों लोगों के जीवन को बदला है गुरुजी ने। राधा स्वामी, तो मैं बताना चाहता हूं आपको उनका कितना प्रेम और आशीर्वाद है भिवानी परिवार मैत्री संघ पर। मैंने कॉल लगाया और मुझे नहीं पता था गुरुजी खुद फोन उठा लेंगे। मैं कहा जी राजेश चेतन गुरुजी से बात कराओ। मैं ही बोल रहा हूं, बोल चेतन की बात है। मैं तो कांपने लग गया, भाई यो क्यों होया भाई, गुरुजी सीधे फोन डालिए अपने आप ही। मगा जी वो गुरुजी वो बहनी गौरव सम्मान करना है, कौन सी डेट है? महा जी 10 तारीख। भाई आऊँगा। मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि गुरुजी इतनी सहजता में कह देंगे। और ये सुरेश तैल कहाँ बैठा है भाई? सुरेश तैल जी ये खड़े। बोला भाई राजेश तू चिंता ना कर, बाकी सब में जुम्मा मेरा, गुरुजी के सब और गुरुजी रहेंगे। हमको लगा ये कार्यक्रम तो हमारा उत्सव जो है महोत्सव में बदल गया। एक बार गुरुदेव के लिए तालियां उठा दो यार, बोलो राधा स्वामी। भाई गाय का दूध काट है तो सींग मार दे, भैंस का काट है तो कूद जा, और बकरी का कान पकड़ के कोई निकाल लो चाहे, उसका ना तो सींग मारने और ना उछल कूदन की ताकत। तो हमारी हालत तो उस बकरी जैसी है, कोई भी कान पकड़े कहीं भी ले जाता है, वहीं चले जाते हैं। क्या बात। बहुत संतों के साथ रहने का सौभाग्य मिला। आचार्य महाप्रज्ञ का शिष्य हूँ, मुझे चातुर्मास में उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। जैसे आज भिवानी गौरव अवार्ड मिल रहा है, अभी एक सप्ताह के बाद राजेश चेतन को सूरत में आचार्य महाप्रज्ञ साहित्य पुरस्कार मिलने वाला है। नहीं मैं इसलिए बताता हूँ, आप हमको हल्के में मत ले लेना, हम भी गुरुजी के चेले हैं। तो वो साहित्य का पुरस्कार मिलने वाला है, भिवानी वाले झंडे गाड़ते जा रहे हैं आगे आगे, ये अच्छी बात है। और गुरुजी के जैसी सरलता प्राप्त करना आसान नहीं है, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। ना जाने कितने कितने लोग उनके चेहरे की तरफ देखते रहते हैं, वो जब चलते हैं तो लाखों लोग उनके पीछे हो जाते हैं। ऐसा एक संत हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे राधा स्वामी। वाह वाह, जिंदाबाद, आप बहुत अच्छे लोग। घनश्याम भाई आ गए। एक मिनट भाई जी। हाँ प्रमोद जी, हॉल में विराजमान सभी को प्रणाम करते हुए 2 शब्द भी कहना चाहूँगा इस शुभ अवसर पर। आज यहाँ ये कार्यक्रम देख करके बड़ा अभिभूत हूँ। महाराज जी के कर कमलों से ये सम्मान मिला है। बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है इनका,
पहुँचे हुए संत हैं। और मैं तो बड़ा अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम तो साथ में रहे हैं, क्लास फेलो, हाँ, अध्यापक साथी रहे हैं। इनका भी जीवन अध्यापन से शुरू हुआ था। तो ऐसी विभूति के कर कमलों से प्राप्त ये पुरस्कार मैं सहज स्वीकार करता हूँ। और राजेश चेतन जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो केवल भिवानी नहीं, दिल्ली नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम जाना जाता है। ये और भिवानी के हमारे सुरेश गुप्ता जी हमारे पड़ोसी हैं। इन्होंने तो भिवानी को ऐसा बनाया हुआ है जैसे आलू लोड। एक कहते हैं कि आलू लोड बना रखा है, आलू में जाओ 1 मिनट में लोड में आ जाओ। ये हमारे भिवानी में आते जाते रहते हैं। इनके कवि सम्मेलनों में मैं निश्चित रूप से जाया करता हूँ। तो इस अवसर पर यहाँ आपसे, भिवानी वालों से, मोड़ा परिवार से मिल कर के मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ। बहुत साथी यहाँ पर हैं और जिनके साथ मैंने सर्विस प्रारंभ की हलवासिया बाल मंदिर से। और नरेंद्र रावल जी हमारे मुख्य अध्यापक महोदय भी यहाँ विराजमान हैं, इनके चरणों में भी प्रणाम। और बोलने का तो बहुत कुछ है। सब एक बात विशेष मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आज मुझे जो ये अवार्ड राजेश जी ने की बदौलत मिला है, ये अवार्ड जिसका नाम है गोपाल कृष्ण विचित्र वीणा वादक सम्मान, इन गोपाल कृष्ण जी के वे हम रहे हैं साथ। उनका आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व भिवानी में हमने सम्मान किया था गीता भवन में। बहुत विश्व स्तर के विचित्र वीणा वादक रहे हैं, भिवानी के रहे हैं। उनकी हैसियत के बारे में तो विदेशों तक में चर्चा है। तो ऐसे सम्मान को प्राप्त करके मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मधुप जी, इस अवसर पर मधुप जी को अवश्य याद करूँगा मैं, क्योंकि मैंने 15 वर्ष तक भिवानी की बड़ी रामलीला में राम का अभिनय किया है। और मेरी रामलीला में रामचरितमानस का पाठ मधुप जी किया करते हैं, मधुप जी किया करते थे। वो तो याद करता हूँ। मैं सोच रहा था हूँ कभी कोई लड़का यहाँ पर हो तो उससे मिलकर मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद साहब। हाँ, गोपाल कृष्ण मेरे पड़ोसी थे। सामने ही तो है। हाँ,